हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 7 ह्यूमन रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन पैटर्न, ठीक है ना, कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, हमारे पॉपुलेशन का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फिर हमने पढ़ा डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या का घनत्व, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्टिव करते हैं, ठीक है ना, उन पर इफेक्ट डालते हैं। तो पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में आपकी रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन है, नेचुरल वेजिटेशन है और सॉइल है, एबिलिटी ऑफ द वाटर है, मिनरल रिसोर्सेज है। ये सारी ये जितनी भी गुण हैं, ठीक है, या जितनी क्वालिटियाँ हैं, ये सारे जहाँ पर होंगे वहाँ की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा डेंस होगी, ठीक है ना, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। समझ गए ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए जब उनकी सारी चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी तो जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब इज द आउटकम ऑफ द नंबरस फैक्टर्स। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, उसको हम संसार में कई तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना, और दे कैन बी स्टडीज एज अ जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर फैक्टर। इसमें जो मेन जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्टेड करते हैं वो आपका ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफिकल में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक, ठीक है, फिर सोशल है और कल्चर फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं पॉपुलेशन में। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूड रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी? क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन, रिलीफ फीचर्स, सॉइल एबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला आपका है रिलीफ फीचर्स। तो प्लेन्स आर द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसार में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है वो है मैदानी क्षेत्र। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, सेट अप द फैक्ट्रीज, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड हैव द सेटलमेंट इन द प्लेन रीजन। इसका कारण क्या है कि जो प्लेन एरियाज हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आराम से रोड बन सकती है। जब रोड बन जाएगी तो वहाँ पे आवागमन आराम से हो सकता है, ठीक है ना, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी इस्टेब्लिश हो सकती हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलेंगे, ठीक है ना, और जो फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल वगैरह होता है वो भी आसानी से लोगों तक पहुँच जाता है। और जो मैदान के पास है, ठीक है ना, जो नदियाँ वगैरह हैं, तो नदियों की वजह से वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बड़ा आसानी के साथ हो सकती है और ज़्यादा वहाँ पे उपज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड द वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ द यूरोप आर सम ऑफ द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव डेंस कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए तो आपका भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना, जो आपका उत्तरी मैदान जो है, ठीक है ना, भारत का उत्तरी मैदान यहाँ पर, और यूरोप का पश्चिमी मैदान, यहाँ पर संसार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। While very sparse population is found in the desert or the mountainous region due to the harsh climate conditions। देखिए, और उसी जगह जो है सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पर? जो माउंटेनियस एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, ठीक है ना, और कहाँ क्यों पाई जाए? और जो डिजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ही हार्श है, मीन्स बहुत कठोर है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, वो एक जगह पर वो नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। पीपल प्रेफर टू लिव इन द मॉडरेट क्लाइमेट रीजन। जो लोग हैं वो अधिकतर कहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं? जहाँ की जलवायु जो है मॉडरेट होती है, मतलब समान होती है या मध्यम होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। प्लेसेस हैविंग एक्सट्रीम क्लाइमेट आर स्पेशली पॉपुलेटेड। और वह स्थान जहाँ पे अति विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है।
रीजन विद द टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हैव गुड कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ की जो जलवायु है वो जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। नेचुरल वेजिटेशन, पीपल ऑलवेज आल्सो लुक फॉर रीजन्स वेयर द नेचुरल ग्रोथ इज कंसिडरेबल। देखिए जो लोग कोई क्षेत्र रहने के लिए ढूंढते हैं तो वो ऐसा क्षेत्र ढूंढते हैं जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन पर्याप्त मात्रा में होती है। द टेम्परेट रीजन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर। जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। वेयर एज उसी जगह रीजन हैविंग डेंस ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन कुड नॉट सपोर्ट थिक कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। सॉइल, अगला है आपका सॉइल। अब देखिए सॉइल में क्या है, पीपल प्रेफर टू स्टे इन द रीजन ऑफ द फर्टाइल सॉइल एज फर्टाइल सॉइल इज द वेरी फास्ट precursors for the agriculture. Even the first settlement in the history grew near the river valley to sustain agriculture. देखिए जो अधिकतर लोग हैं जब रहने के लिए कोई स्थान ढूंढते हैं तो वो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल हो। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर कृषि जो है वो अच्छी होगी, वहाँ की उपज अच्छी होगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जीवन सहज हो जाएगा। जैसा कि हमारे प्राचीन इतिहास में भी आप उठा कर देखिए तो जहाँ पर सभ्यता जो है कहाँ पर उसका सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, जो नदियों के क्षेत्र जहाँ पर हुए हैं, जो क्षेत्र नदियों से सटे हुए थे उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आबादी हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को खेती करने के लिए ज़मीन मिल गई और जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी, वहाँ खेती करने के लिए पानी आसानी से मिल जाता था। ठीक है ना, इसकी वजह से जो हमारी सभ्यता है अधिकतर आप देखेंगे कि वो रिवर वैलीज में ही विकसित हुई है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर की उपयोगिता। ठीक है, आप ये देखेंगे पहले कि अवेल कहाँ से हो सकता है। ठीक है ना, आप कहाँ से पानी को प्राप्त कर सकते हैं। जिन जगहों पर पानी आसानी से हमको प्राप्त हो सकता है हम वहीं पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ। जो पानी होता है वो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जरूरी होता है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन पीपल प्रेफर टू द स्टे सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ है, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, वो हुई हैं रिवर वैली के पास। ठीक है ना, आप प्राचीन समय से ही ये पानी का विशेष महत्व है। इवन इन द present time also people look for the availability of fresh water before settling down at the place। आज के समय में भी जब लोग कहीं रहने के लिए अपना कोई स्थान ढूंढते हैं तो वहाँ सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं कि जो आपके सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो आप हेल्दी हो। ठीक है ना, पानी जो है वो आपको फ्रेश मिल रहा हो। ठीक है ना, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, जो वहाँ की सड़कें हैं वो आपके हिसाब से हो। ठीक है ना, जहाँ की आवागमन आसान सुगमता हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं अगर कोई व्यक्ति अपने रहने का स्थान ढूंढ रहा है। अगला है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैविंग गुड कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल डिपॉजिट ओपन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिवलीहुड। देखिए जहाँ पर मिनरल्स अधिकतर पाए जाते हैं वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, इस्टेब्लिश होती है। किन चीज़ों की इंडस्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश होने में आसानी होती है। तो जब मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगी तो वहाँ पर काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। तो जब लोग वहाँ पर काम करेंगे तो लोगों को वहाँ पर रोजगार भी प्राप्त होगा। तो मिनरल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन अट्रैक्ट मोर पीपल ऑफ द सेटल एट दैट प्लेस। जहाँ पर मिनरल्स वगैरह की एबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। द मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैविंग ऑयल डिपॉजिट अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द ईस्ट। ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, डिपॉजिट किस चीज़ का है, ऑयल का है। इसलिए अधिकतर लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर, ठीक है ना, फैक्टर, ये किस प्रकार से इफेक्ट